वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। हरिचरणम। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार जालंधर की सेना और देवताओं की सेना में युद्ध चल रहा है। जालंधर की सेना में जो प्रमुख सैनिक हैं, शुंभ निशुंभ आदि, वे सब देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं। और यहाँ से देवता भी पुकार कर रहे हैं भगवान वीरभद्र से कि आप हमारी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उस जालंधर ने शीघ्रता से जाकर सबसे पहले वीरभद्र के मस्तक पर ही प्रहार किया, ताकि वीरभद्र परास्त हो जाएं और जितने भी सब देवता हैं वे डर के भागने लग जाएं। और ऐसा ही हुआ। वीरभद्र के मस्तक पर जैसे ही जालंधर ने प्रहार किया, वीरभद्र का मस्तक फट गया। नारद जी कहते हैं, हे पृथु राजन, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर समस्त शिवगण और समस्त देवता संग्राम भूमि को छोड़कर शिव जी को पुकारने लगे। गणों का कोलाहल सुनकर भगवान चंद्रशेखर हंसते हुए अपने बैल पर बैठकर आते हैं। भगवान शिव सदैव हंसते मुस्कुराते रहते हैं। यहाँ से एक शिक्षा हर एक व्यक्ति को लेनी चाहिए, जो कि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक वैष्णव को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। एक वैष्णव को अधिकार ही नहीं है कि वो अपनी चिंता करे, उसकी चिंता भगवान करते हैं। ऐसे हमारे परम भागवत महाभागवत भगवान शिव भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो शंकर जी रणभूमि में हंसते मुस्कुराते हुए आए और शंकर जी को आता हुआ देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। जिस प्रकार संत को आता हुआ देखकर कोई पवित्र वैष्णव प्रसन्न हो जाता है। कबीरदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव। तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव। तो बड़े भाग्य से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग्य से संत पधारे प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम संतन को देखूं आव। तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव। तो इसी प्रकार भगवान शिव जैसे ही आए, सब देवतागण बहुत प्रसन्न हो गए। सब शिवगण पुनः सिंहनाद आदि करने लगे और दैत्यगण शिव जी को देखकर उस भयंकर रूप से घबराकर उसी प्रकार भागे जैसे कार्तिक व्रत करने वाले वैष्णव के सब पाप उसको देखकर भाग जाते। इसके बाद जालंधर जो है दैत्यों के संग्राम में उतरा और जालंधर दैत्यों की ओर से भगवान शिव से लड़ने लगा। वे संग्राम में उतरते ही शिव जी के ऊपर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ टूट पड़ा और उसके पीछे शुंभ निशुंभ अश्वमुख काल नेमी वलाहक प्रचंड और घमसर आदि जितने भी सब दैत्य थे उसके पीछे पीछे लड़ रहे थे। शिव जी के निकट पहुंचकर शिव सेना पर बाणों का प्रहार करने लगे और शिव जी ने सब दैत्यों को इस प्रकार बाणों से ढक दिया जैसे सब दैत्य पहले एक तो भयानक रूप में दिखते थे और अब शिव जी ने उन्हें बाणों से इस प्रकार ढक दिया तो कोई दैत्य दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ से जो जालंधर की सेना के सब दैत्य थे उन्होंने शिव गणों पर प्रहार करना शुरू किया। जालंधर की सेना के जितने भी दैत्य थे सब शिव गणों को मार मार कर गिरा रहे। और इधर से नारद जी बताते हैं कि भगवान शिव ने सबसे पहले जालंधर का धनुष काट डाला और वहां से जालंधर अब भगवान शिव पर पुनः टूट पड़ा। खगरोमा नामक एक दैत्य परसे से गणेश जी पर टूट पड़ा और वलाहक को कार्तिकेय जी ने वलाहक का सिर काट दिया। घमसर नामक दैत्य को पास से बांधकर नंदी जी ने पृथ्वी पर पटक दिया और अन्यान्य जितने भी दैत्य थे सबसे शिवगण अब पुनः लड़ने के लिए उतर आए। सिंह से पीड़ित हाथियों के समान दैत्य सेना संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो रही है। जिस प्रकार एक सिंह हाथी को घायल कर देता है उसी प्रकार अब शिवगण सब दैत्यों को मार रहे हैं। और जालंधर ने शीघ्रता से समर में आकर वज्र के समान गर्जना करके कठोर शब्दों से भगवान शिव का आवाहन किया। जालंधर भगवान शिव को कहता है कि हे जटाधर, इन सब सामान्य निशाचरों को मारकर
तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा होगी। अगर तुम सच में लड़ना चाहते हो तो तुम मुझसे युद्ध करो। अगर तुम मुझसे जीत जाओगे तब तुम्हारी प्रतिष्ठा संसार में होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर जालंधर ने 10 बाणों से कसकर शिव जी को मारा, किंतु भगवान शिव को किसी बाण का कोई असर नहीं होता है। शिव जी हंसते मुस्कुराते हुए सभी बाणों को बीच में से काटते जा रहे हैं और अपने 7 बाणों से उन्होंने जालंधर के घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष आदि सबको उड़ा डाला। तब वह जालंधर धनुष और रथ के कट जाने पर शीघ्रता से ही गदा लेकर रथ से उतरा और शिवजी पर पुनः टूट पड़ा, किंतु तत्क्षण शिवजी ने बाणों से उसकी गद्दी को भी तोड़ दिया, उसकी गदा को भी तोड़ दिया। जैसे ही गदा कट गई तो अब जालंधर जो है मल्ल युद्ध पर उतर आया। वे घूसा उठाकर शिवजी के निकट पहुंचा, परंतु शिवजी अपने बाणों से उसे उठाकर कोसों दूर फेंक देते। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब जालंधर ये सोचने लगा कि शिवजी से लड़ना कोई सामान्य बात नहीं है। शिवजी बहुत ज्यादा अधिक बलशाली हैं, इसलिए इनसे युद्ध करना ये मूर्खता होगी। तो जालंधर ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन्हें मैं माया के पाश में बांध दूं, जिससे ये माया से मोहित हो जाएं और मैं इनसे युद्ध जीत जाऊं। दैत्यों में सदैव से यही दुर्बुद्धि रही। वे सोचते हैं कि हम तो शरीर हैं और हमारा शरीर जितना बलशाली होगा उतने हम बलशाली होंगे। और दूसरी बात, वे सोचते हैं कि भगवान को हम माया से बांध देंगे, इसीलिए दैत्यों का विनाश होता है। जिन्होंने माया बनाई उनको कोई बांध नहीं सकता है, हालांकि ये केवल एक लीला है। तो शिवजी के सामने जालंधर ने एक ऐसी माया चलाई जिसमें शिवजी के सामने गंधर्व लोग के जितने भी अप्सराएं थी वे नाचने लगी, गंधर्व सब गाने लगे और जितने भी सब अन्य गंधर्वों के साथ में परिकर थे वे सब ताल, मृदंग, मुरली आदि बजाने लगे। और इस आश्चर्य को देखकर शिवजी मोहित हो गए। ऐसा है नहीं, वास्तव में ये केवल एक लीला है, तो इसे लीला के रूप में देखा जाए। भगवान शिव उस लीला को देखकर मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर पड़े और वे इतने मोहित हो गए कि उन्हें कुछ भी अब सूझ ही नहीं रहा है। नाच गान की ओर शिवजी एकाग्रचित होकर जालंधर ने काम से पीड़ित होकर जय पार्वती जी के पास पहुंचना उचित समझा। अब जालंधर ने देखा कि शिवजी तो यहाँ नाच गान में व्यस्त हैं, तो वो पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी के पास जाते समय जालंधर ने महाबली शुंभ निशुंभ को युद्ध में सेनापति पद पर नियुक्त किया और स्वयं 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिवजी का स्वरूप धारण करके वो बैल पर बैठ गया और माँ पार्वती के पास जाने लगा। शिवजी का रूप धारण करके एक बहुत बड़ा बैल, उस पर वो चढ़ा और माँ पार्वती के पास जाने लगा। और ये समझकर जो माता पार्वती की सखियां थी उन्होंने देखा कि शायद भगवान शिव आ रहे हैं, तो उन्होंने सब मार्ग दिया और माता पार्वती को सूचित किया कि भगवान शिव आ रहे हैं। दैत्याधिपति जालंधर अत्यंत सुंदरी पार्वती जी को देखते ही काम से इतना विवल हो उठा कि वो उसके अंग जड़ हो गए। अब उससे कुछ बोला नहीं जा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है। उधर पार्वती जी ने जब समझा कि ये दानव है, ये भगवान शिव नहीं हो सकते, तो भय से व्याकुल होकर वे तुरंत ही अंतर्हित होकर उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चल पड़ी। तदंतर वे जालंधर क्षण मात्र में बिजली के समान चंपत पार्वती जी को देखकर अत्यंत वेग से पुनः युद्ध स्थल में जा पहुंचा जहां भगवान शिव विद्यमान थे। और उधर मानसरोवर के पास जाकर माता पार्वती ने भयभीत होकर भगवान विष्णु का आवाहन किया। अंततः सभी को भगवान के पास ही जाना पड़ता है। हरि बिन संकट कौन निवार। तो माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु का स्मरण करके माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, राक्षस जालंधर ने आज जो ऐसा कुकर्म किया है उस दृष्ट को इस कुकर्म का क्या परिणाम मिलना चाहिए, ये आप बताइए। भगवान बोले कि हे पार्वती, उसने रूप बदल कर छल प्रपंच किया है और छल प्रपंच का मार्ग हमें भी दिखाया है। भगवान कहते हैं कि युद्ध की बहुत सी नीतियां होती है, उसमें एक नीति ये है कि जब तक सामने वाला कुछ अधर्म ना करे तो आपको भी नहीं करना है। तो अगर सामने वाला कुछ अधर्म कर रहा है तो फिर युद्ध में अधर्म करना गलत नहीं। भगवान ने कहा कि उसने जब खुद ही हमें मार्ग दिखाया है तो मैं भी वही मार्ग पर चलूंगा और मैं भी उसी की तरह उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट करूंगा, अन्यथा वे मरेगा नहीं, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म से रक्षित है।
पतिव्रत धर्म एक ऐसा धर्म है जिससे संसार में कोई भी युद्ध, कोई भी सिद्धि पाई जा सकती है। स्त्रियों के लिए कोई भी धर्म बताया नहीं गया है। ना ही स्त्रियां वेद पढ़ सकती, ना ही स्त्रियां ओम का उच्चारण कर सकती, ना ही स्त्रियों को यज्ञ में बैठने का अधिकार है। स्त्रियों के लिए केवल एक धर्म है, पतिव्रत धर्म। अगर उसका वे पालन करती हैं तो त्रिदेव भी उनके यहाँ बालक के रूप में खेलते हैं, ऐसा माता अनुसुईया ने दिखाया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसका पतिव्रत धर्म इतना मजबूत है उसे हरा पाना संभव नहीं है। तो पहले मुझे जाकर उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट करना होगा, तभी ये जलंधर हारेगा। और इसमें कुछ गलत भी नहीं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई भगवान ने जाकर उनका सतीत्व नष्ट कर दिया। सतीत्व का अर्थ ही यही है कि हम भगवान के प्रति अनन्य हो जाएं, केवल और केवल भगवान की हो जाएं। तो उसमें कुछ गलत भी नहीं। खैर, नारद जी कहते हैं, हे पृथुराजन, यह कहकर भगवान विष्णु जलंधर के पुर में चले गए जहाँ जलंधर रहता था। और उधर जो शिवजी संग्राम में विरत होकर गंधर्वों का नृत्य देख रहे थे, वे जलंधर की माया के अंत होने पर सावधान हो गए और आश्चर्यचकित होकर क्रोध में आकर पुनः युद्ध के लिए भगवान शिव जलंधर के पास पहुंचे। जलंधर ने शिवजी को पुनः रण में आते हुए देखकर तुरंत अपने बाणों से शरीर को ढक लिया और जलंधर भी अब युद्ध के लिए पुनः तैयार हो गए। और इधर भगवान विष्णु जाकर जलंधर के पुर में क्या करते हैं वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम उच्चारण करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। आज का दिन बहुत विशेष है। एक छोटी सी बात, आज के दिन में, दिवाली के दिन, बहुत से लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, परंतु गौ माता की पूजा कोई भी नहीं करता है। ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि पहले गौ माता यानी कि सुरभि माता का प्राकट्य हुआ था और शाम के समय में माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए गौ माता की पूजा आज अवश्य करनी चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक भागवत जी में प्राप्त होता है, पंचकवा समा उत्पन्ना मध्या माने मनोदरा, दास्यम मध्यया नंदा तस्यै देवी नमो नमः। इसलिए गौ माता का पूजन सुबह सभी को अवश्य करना चाहिए और शाम के समय जो लक्ष्मी पूजन सब करते हैं वो तो करना ही है। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। जी देखिए, हमारी जो कथा कल होनी थी 2 से 3, उसमें ये बहुत से लोगों के मैसेज आए कि हमारा स्कूल होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कॉलेज जाना होता है, कुछ लोगों का कहना है कि हमें जॉब पे जाना होता है। तो इसलिए वो कथा जो 2 से 3 का समय था वो थोड़ा सा बदलना पड़ा ताकि सब लोग कथा का लाभ ले सकें। अब हमारे पास देखिए 2 साधन कि या तो हम ऐसा करें, जो अभी हमारी जैसे कथा चल रही है रोज सुबह, इसके बाद ही हम बाकी जो हमारी शेष कथा है वो सुन लें, ताकि हमारा नियम जो है बना रहे। और उसमें ऐसा भी नहीं कि ज्यादा समय लगेगा, जितना समय हमें मिलेगा उतने उतने समय में जितने अध्याय हम पढ़ सकेंगे उतने हम पढ़ लेंगे। 7 अध्याय हमारे शेष हैं। तो अगर इस प्रकार आप लोग जो है उचित समझे तो बताइए। जी, अगर इस प्रकार तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इस प्रकार ही हम लोग कल से जो है, कल की कथा से इस प्रकार ही करेंगे कि हमारी जो इस 7 साढ़े 7 वाली जो कथा है, इसके बाद तुरंत हम आधा घंटा 1 घंटा जितना भी समय मिलेगा
उतने समय में हमारी शेष कथा को भी सुनते रहेंगे साथ के साथ। और अब से जो कथा का समय वो थोड़ा सा जल्दी रहेगा, मतलब पहले 7 बजे था, 6:40 से लेके 6:50 तक जो कथा शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा कार्तिक के कथा में ये समय का थोड़ी सी दिक्कत रहती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि क्या है, थोड़ा यहाँ आसपास के जितने सब भक्त जन वे भी आते हैं, तो उनके हिसाब से फिर थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर हाँ, 6:40 पे आप लोग तैयार रहिएगा, 6:40 से 6:50 तक लिंक आपको मिल जाएगा और फिर हमारी कथा शुरू होगी। और कल से जो हमारी शेष कथा है वो भी हम साथ के साथ सुनते रहेंगे। तो अगर अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो भजन करते हैं। गौ माता की पूजा हो सके, आप लोगों के लिए संभव हो तो जो गौ माता की पूजा कीजिए। आजकल खैर मैं ये कहता हूँ कि घर में गौ माता की पूजा वो तो संभव ही नहीं, क्योंकि लोगों के घर में गौ माता है ही नहीं। तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक काम आप ये कर सकते हैं कि गौशाला आदि में आप जाकर वहां गौ माता की पूजा सेवा कर सकते हैं। वहां भी नहीं जा सकते तो आप जो है कुछ गौशाला में दान आदि कर सकते हैं आज के दिन, ताकि गौ माता की सेवा हो सके। क्या है, गौशाला में बहुत से ऐसे सब जो गौ सेवक भक्तजन बैठे रहते, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि इतना धनराशि जितना जो श्रद्धा अनुसार आप दे सके, ये आप गौ माता की सेवा में लगाई। नहीं तो घर पे जो है गौ माता की अगर छवि है उसमें भी पूजा कर सकते हैं।